खम्मागनी हुक्म। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ चित्तौड़गढ़ के छोटे से गांव से। ये है हमारे छत से बाहर का व्यू। और उसके बाद मैं नीचे आके मैंने अपने लिए बनाया दूध और चाय, क्योंकि मम्मा ने पहली चाय पी ली थी, कुंज स्कूल चला गया था। मैंने आज सुबह सुबह शूट नहीं कर पाई क्योंकि गेस्ट थे तो उनके सामने मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैं आ गई किचन में, किचन को क्लीन किया और किचन में जितने भी सुबह के नाश्ते के, चाय के जो भी बर्तन थे वो सारे साफ़ किए, क्योंकि उसके बाद मुझे झाड़ू पोछे करने थे। तो पहले किचन से फ्री हो गई। उसके बाद मैं ये देखा किचन एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया ताकि हम दोबारा खाना बनाए तो हमें किचन साफ़ सुथरा मिले। उसके बाद में मैं नहा के फिर चले गई मैं छत पे, क्योंकि छत पे लगी हुई थी मशीन, कपड़े धुल रहे थे, क्योंकि नीचे का सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो आराम से ऊपर आ गई थी मैं ताकि कपड़े भी धुल जाए। और फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मशीन में धुल रहे थे कपड़े, और भी कपड़े रखे हुए थे तो वो धुलते जाते। चलो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। अच्छी धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। गांव का यही फ़ायदा है कि खुली जगह होती है, धूप बहुत अच्छी आती है। ये देखिए गाय आराम से घूम रही है। गांव हमारा बहुत छोटा सा है बट बिल्कुल एकदम सिटी जैसा लगता है, क्योंकि छोटा सा गांव है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, ज़्यादा लोग नहीं है। तो उसके बाद में नीचे आई तो देखा हमारे सैनी भौजी ये हमारे खेत में काम करते हैं। फिर किचन में गई तो मम्मा मटर साफ़ कर रहे थे। फिर बाहर धूप में बैठ गए, दोनों बातें करने लग गए। फिर मैं सोने चली गई, रेस्ट की। उसके बाद जब उठ के आई तो फिर बनाया चाय। कुंज के स्कूल के आने का भी टाइम हो गया था तो फिर मैंने उसके लिए भी दूध गर्म करके साइड में रख दिया और मम्मा के लिए और अपने लिए बनाने लग गई चाय। चाय बन गई थी। शाम को खाने में क्या बनाना है वो भी सोच लिया था, क्योंकि हम ज़्यादा लेट खाना नहीं खाते, हम खाना टाइम पर ही बनाते हैं और टाइम पर ही खा लेते हैं। जो गाँव में रहते हैं तो ज़्यादा लेट यहाँ पे नहीं खाना खाते हैं। उसके बाद में फिर मैं कुंज स्कूल से आ गया था। वो अपने स्कूल से कुछ उसको मिला था मैजिक, मतलब बुक्स वगैरह, वो हमको दिखा रहा था कि इसमें ऐसे होता है वैसे होता है। बच्चों को इतना एक्साइटमेंट होता है ना कि घर आके अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि उन्हें स्कूल में क्या किया। कुंज बिल्कुल वैसा ही है। वो अपने स्कूल में क्या कुछ भी छोटी छोटी बातें होती है ना, वो उससे मैं घर पर पूछती हूँ स्कूल में क्या। तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या मस्ती कर रहे हैं, ताकि हमें एकदम अच्छे से आइडिया रह सके। वो हमें दिखा रहा था। मम्मा उधर पी रहे थे चाय। मैंने मम्मा से पूछा आज क्या बनाना है, तो मम्मा ने बता दिया ढोकले बनाने हैं। तो चलो फिर आज बनाएंगे मक्की के आटे के ढोकले। फिर ये इसका ये जो भी चल ही रहा था कि ये वैसे। फिर मैं और मम्मा आ गए थे किचन में शाम के टाइम। मम्मा मुझे बता रहे थे कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कितना सामान क्या क्या डालना होता है। तो मम्मा बता रहे थे ढोकले में क्या क्या कितना कितना डालना है। तो फिर वो मामा जैसे जैसे बता रहे थे मैं वैसे वैसे डाल रही थी। ये मक्की के आटे के ढोकले बनते हैं। इसमें बहुत सारे सामान जो भी, क्योंकि ऐसे मैं मारवाड़ से हूँ तो मेरे वहाँ पे इतने ये ढोकले वगैरह नहीं बनते थे। मैंने तो शादी से पहले कभी खाए भी नहीं थे। शादी के बाद में जब शादी करके यहाँ आई तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें बनती थी। तो फिर मम्मा बना रहे थे। मम्मा बहुत अच्छे ढोकले बनाते हैं। मैं तो बस उनकी हेल्प कर रही थी कि मतलब वो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे उनके सब सामान वामान वो सब डाल रही थी। धनिया, मटर, क्योंकि मटन का सीजन है तो मटर वगैरह इसमें बहुत अच्छे से डालते हैं ताकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट आए। फिर ये ऐसे बनाते हैं इसको बिल्कुल राउंड राउंड करके। मुझे तो अभी ढंग से बनाने नहीं आता है तो मैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करती हूँ। शादी को बहुत टाइम हो गया है पर फिर भी अभी तक मुझे इतने अच्छे से नहीं बनाने आता है जितना मम्मा बनाते हैं, क्योंकि मम्मा बना लेते हैं तो मैं इतना लोड लेती ही नहीं हूँ। फिर इसको हमने कुकर में अच्छे से चढ़ा दिए थे ताकि इसको बनने में भी कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है अच्छे से स्टीम होने के लिए। फिर देखो ये बन गया था हमारी कढ़ी, छाछ और ढोकले। भगवान का थैंक यू बहुत बहुत।